हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। इस बार का हमारा संडे होमवर्क स्टॉक है एमपीएस लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 2930 पर। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिए हैं। साथ ही में इसके चार्ट के हिसाब से और इसके फंडामेंटल्स वैल्यूएशन के हिसाब से क्या होगा इसका आने वाला टारगेट और क्या होगा इसका स्टॉप लॉस। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये कंपनी कुछ खास है और कुछ खास करती है। और यहाँ से जो ग्रोथ मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोली है वो एक्सीलेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है कि जो काम कंपनी कर रही है पैसे किस तरीके से कमा रही है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कंपनी एआई में काम कर रही है, लेकिन एआई का कुछ ऐसा काम कर रही है एक्चुअली में कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू ला के दे रहा है। सबसे पहले आप रीड कर लीजिए यहाँ पर एमपीएस क्या करता है। यहाँ पर लिखा गया है एमपीएस इज अ B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कंपनी पावरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कॉर्पोरेट। ठीक है, रिसर्च फॉर कॉर्पोरेट। एमपीएस हैज अनलॉक्ड अ न्यू growth trajectory due to the combined effect of lower attention span, rapid growth in digital consumption and recent advances in AI ML। अब जो लास्ट लाइन है यहाँ पे and the recent advances in AI ML, करेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कंपनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट नहीं बनाती है, ये उसको चेक भी करती है, ये उसमें फ्रॉड डिटेक्शन भी करती है, ये उसमें मैनिपुलेशन को भी पकड़ती है। साथ में यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन प्रोवाइडर्स और हॉस्पिटल्स के लिए ये कंटेंट प्रोवाइडर है और पूरा बैकएंड उनको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स पहले देखेंगे, फिर डिटेल में इसके बिजनेस सेगमेंट को समझेंगे। आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है इसको समझने में क्योंकि थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेजेस में यहाँ पर समझाया गया, बट यहाँ पे हम हमारे पीपीटी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली सिंपल हिंदी भाषा में यहाँ पर समझ में आए। ये 5000 करोड़ की कंपनी है, 27 का पीई है और अगर आप इंडस्ट्री पीई देखोगे तो 7 का है, मतलब क्लियरली 4 टाइम्स ओवर वैल्यूड दिख रही है यहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19% की है और यहाँ पे इस साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बोला है वो मोर देन 20% के ऊपर का भी कहा गया है। तो क्लियरली यहाँ पर पीईजी रेशियो आपका लेस देन 2 आ रहा है, मतलब फेयरली वैल्यू दिखता है। आरओसी 39% है, आरओई 31% है, विच इज एक्सीलेंट। प्रमोटर्स 68.3% होल्ड करते हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रमोटर यहाँ पे 68% होल्ड करते आ रहे हैं, एक भी रुपया का प्रमोटर ने यहाँ पर बेचा नहीं। सिर्फ 60 करोड़ का डेट है कंपनी में, मतलब लिटरली कंपनी यहाँ पर नेट डेट फ्री है। आगे चल के एक बार इसके नंबर्स देखेंगे। नंबर्स में आपको ईयरली नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स सारे देखेंगे। इसका जून का रिजल्ट आ चुका है, मतलब ईयर यहाँ पे आपको रिजल्ट आने के बाद जो गिरावट आती है बहुत बार शेयर्स में, उसका रिस्क यहाँ पर नहीं है। अगर हम देखेंगे तो मार्जिन 34% हो गए हैं, 27% से जंप लगा दिया है जून में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 186 करोड़ का रेवेन्यू था, 224 ऑल टाइम हाई रेवेन्यू भी क्लॉक कर दिया है और उसके साथ साथ मार्जिन भी ऑल टाइम हाई क्लॉक किए हैं। कभी भी आप देखेंगे तो 34% के रेवेन्यू नहीं थे। कंपनी की अदर इनकम नहीं है, बिजनेस से ही पूरा कमा रही है और इंटरेस्ट ना के बराबर है। मैंने बोला आपको यहाँ पर कि ये नेट डेट फ्री कंपनी है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर कंपनी का इबिड्डा भी आया है, मतलब 77 सीआर का आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इबिड्डा कंपनी ने यहाँ पर मार्क किया है। और ये जो इबिड्डा कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे 50% से ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, सेल्स में 20% की ग्रोथ, इबिड्डा में 50% की ग्रोथ। तो क्लियरली यहाँ पर सेल्स की वजह से आपको यहाँ पर इबिड्डा में ग्रोथ नहीं दिख रही है। हेड काउंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, मतलब एम्प्लॉयज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। और यहाँ पे कंपनी की जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज को यूज करने की वो भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको सेल्स 20% बढ़ा है, लेकिन इबिड्डा यहाँ पर 50% से भी ज्यादा बढ़ा है। आप देखेंगे 50 करोड़ से यहाँ पर 77 करोड़ पहुंच गया है। ये ठीक है, इनका जो Q1 का रिजल्ट है एक्सीलेंट है, ठीक है, कंपनी ने उतनी रैली भी दे दी है। लेकिन अब 2930 पे ये क्यों बाय बनता है उस पर अब आप डिस्कस करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए 200 करोड़ से पहुंच गया है 800 करोड़ के आसपास 10 सालों में। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ से पहुंच गया है 188 करोड़ तक के। क्लियरली यहाँ पर ग्रोथ है और ऐसी कंपनीज होती है मल्टी बैगर जहां पर जिस तरीके के रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है, मार्जिन भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डिमांड इंटैक्ट है और साथ साथ में नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ पे सब कुछ क्लीन दिख रहा है और कंपनी की बैलेंस शीट भी क्लीन है। कैश फ्लो में बहुत एक मेजर चेंज है। इस साल का जो कैश फ्लो था वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 197 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिला है। और अगर इंजन वाला जी की तरह से हम यहाँ पर इंटू 35 करेंगे तो आपको जो वैल्यूएशन दिखेगा, मतलब 200 इंटू 35 मतलब 7000 करोड़ का वैल्यूएशन दिखेगा। इससे हम टारगेट प्राइस भी निकालेंगे, चार्ट से भी हम टारगेट प्राइस निकालेंगे। आप समझ लीजिए कि इस साल के कैश फ्लो के हिसाब से 7000 करोड़ का वैल्यूएशन आ रहा है
अगर हम यहाँ पर 35 का मल्टीपल पकड़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट। आगे चलेंगे, कंपनी के डेटर डेज, वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब कंपनी की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्लियरली हाई है और जिसकी वजह से कंपनी को अपने डेटर्स को रिसीवेबल्स को कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लग रहा है, जल्दी ही कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बढ़ा है। और जो भी कंपनी कैश को जल्दी कन्वर्ट कर पा रही है, मतलब उन्हें परेशानी नहीं हो रही है अपने रिसीवेबल्स को कन्वर्ट करने में, वहां पर ही ग्रोथ छुपी है। आप समझ जाइए वहां पर ये डिमांड भी छुपी हुई है। और कंपनी का शेयर होल्डरिंग पैटर्न भी यहाँ पर क्लीन दिखता है। FII DII इतना ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन अब देखेंगे प्रमोटर बेच नहीं रहा है। सितंबर 2023 से क्लियरली यहाँ पर इंटैक्ट है उतनी की उतनी होल्डिंग्स प्रमोटर की, और यही रीजन है कंपनी इज डूइंग रियली गुड एंड अब आ गई है अपने ऑल टाइम हाई के। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक PPT बनाया है जिसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। MPS लिमिटेड AI मास्टर क्लास बोला है मैंने, ये AI रिलेटेड कंपनी है, इसलिए कैसे एक B2B सर्विस कंपनी AI का यूज करके अपने प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये समझेंगे आज के इसमें। AI फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रूल ऑफ 50 एंड हाई मार्जिन, ये तीनों मिला के ऑल टाइम हाई के पास ये पर्टिकुलर कंपनी क्यों आ गई है और अपने ब्रेकआउट लेवल के पास ये कंपनी अब आके खड़ी हो गई है और इसलिए बन गया है हमारा संडे होमवर्क स्टॉक। अब समझ लीजिए द इम्पॉसिबल मैथ ऑफ Q1 FY27। 20% का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ चलता रहेगा और Q1 में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला भी। Q1 में 53% का EBITDA प्रॉफिट ग्रोथ भी मिला है और हेड काउंट जो है वो सिर्फ 3% से बढ़ा है, मतलब जो एम्प्लॉयज थे वो सिर्फ 3% से बढ़े हैं। यह मैजिक नहीं है, ऑपरेटिंग लिवरेज और मिक्स शिफ्ट का ग्रोथ सिर्फ एम्प्लॉयज बढ़ने से नहीं, स्मार्ट एग्जीक्यूशन से आ रही है और कंपनी का एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, जिसकी वजह से कम एम्प्लॉय बढ़ने के बाद भी कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू और EBITDA दोनों प्रॉफिट में ग्रोथ मिल रही है। प्रॉफिट हेडकाउंट से इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है उसी का आंसर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो रैली मिली है 2400 से 2930 की रैली मिल चुकी है। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने अपने पेड ग्रुप में 2650 पर रिकमेंड किया था, जहां से ये 2930 पर आ चुका है और इसका जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बैठा हुआ है वो 3000 के आसपास बैठा हुआ है। और आज हम चार्ट्स भी देखेंगे। लास्ट द बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्डर बुक मिथ बस्टर। अब कंपनी की ऑर्डर बुक एज सच इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन MPS में विजिबिलिटी किसी शॉर्ट टर्म ऑर्डर बुक से नहीं बल्कि स्टिकी लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म्स और रिन्यूअल से आती है। AI फर्स्ट नॉलेज सॉल्यूशन, मतलब रिन्यूअल और सब्सक्रिप्शन से यहाँ पर कंपनी को पैसा आता है। मतलब जो कंटेंट ये प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स को, जो कंटेंट ये प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन सर्विसेज को और दूसरे स्कूल्स को, तो उसकी वजह से इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिससे इनकी स्टिकी इनकम आती है। ऑर्डर बुक नहीं दिखती है लेकिन फिर भी इनका जो कैश फ्लो है बढ़ते जाता है। आउटकम बेस्ड रेवेन्यू, आउटकम बेस्ड रेवेन्यू। अब जो ये कंपनी के लिए काम करते हैं, ये कंपनी का जो AI रिसर्च होती है, अब रिसर्च में आप जो कंटेंट ढूंढते हैं वो AI बहुत कुछ अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन AI भी बहुत बार गलती करता है और उसी को यहाँ पर समझने के लिए, मैनिपुलेशन को ढूंढने के लिए, फ्रॉड को ढूंढने के लिए companies are paying MPS Limited to detect fraud, to detect manipulation and to submit their research paper। और इसका इनको बहुत बड़ा आउटकम बेस्ड रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब अगर काम से कुछ आउटकम निकल के आएगा तभी कंपनी को पैसे मिलेंगे, ना कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के पैसे नहीं मिलेंगे। डिपेंडेंसी ऑन वॉलेटाइल ऑर्डर बुक, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म हो गया है। AI फर्स्ट नॉलेज सॉल्यूशन आ गया है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे आपको पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पर कंपनीज को आउटकम प्रोवाइड करोगे आपको पैसे मिलेंगे, और वही कर रहा है MPS। अभी कोर इंजन समझ लेते हैं। पहला है रिसर्च सॉल्यूशन, ये कंपनी को B2B सर्विस प्रोवाइड करता है और सबसे बड़ा रेवेन्यू यहीं से आता है। 55% का रेवेन्यू ये पर्टिकुलर सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। कोर सर्विसेज इनकी पब्लिशर के लिए रिसर्च कंटेंट और AI लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एजुकेशन सर्विसेज, ये अब ग्रो हो गया है, 42% से बढ़ गया है ये पर्टिकुलर रेवेन्यू शेयर। मतलब सब्सक्रिप्शंस फॉर स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरी। अभी देखिए स्कूल, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर कोई भी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसको AI से कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि AI आजकल आपको सारा नॉलेज दे रहा है। AI आपको आजकल सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो लोग ऑनलाइन बहुत कुछ सीख जा रहे हैं, यूट्यूब से बहुत कुछ सीख जा रहे हैं, जिस तरीके से आप मेरे चैनल से सीखते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को AI बैग कंटेंट प्रोवाइड कर रही है और ये पर्टिकुलर सर्विस कंपनी का जो रेवेन्यू शेयर बढ़ा रही है वो 42% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुका है।
इसके रेवेन्यू शेयर। और तीसरा चीज ये कॉर्पोरेट लर्निंग, मतलब एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर लर्निंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है और उसी के लिए यहाँ पर कंटेंट भी प्रोवाइड करती है। मतलब ये एक टर्न अराउंड स्टोरी क्यों बनी इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और ये 3 पिलर मिलाकर एमपीएस की फाउंडेशन बनाती है। यस, रिसर्च सॉल्यूशन बात करते हैं जो 55% का रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। द कैश काउ भी बोलते हैं इसको। मेजर कैश फ्लो यहाँ से जनरेट होता है। मार्जिन इनके 45% के हैं विच इज एक्सेप्शनल। अगर मैं नॉर्मल मार्जिन की बात करूं तो 34% है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेगमेंट के मार्जिन है 45% के। एआई से कंटेंट लिखना अब बिल्कुल आसान हो गया है, अब ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन असली बॉटलनेक है उस कंटेंट को वेरीफाई कर। एमपीएस क्या करता है, उस कंटेंट को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि ये मॉब्ड वीडियो तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, रिसर्च पेपर गलत तो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सही तो है कि नहीं है। एक्चुअली ये पूरा काम एमपीएस करता है और एमपीएस यहाँ एक इंटीग्रिटी ट्रस्ट लेयर का काम करता है, ट्रस्ट लेयर का काम करता है। इनका सिस्टम फ्रॉड, इमेज मैनिपुलेशन और फेक रिसर्च पेपर मिल्स को पकड़ता है। और क्लियरली अगर ये कंपनीज खुद करने लग जाए तो उनका जो टाइम है वो बिजनेस में नहीं इस पर्टिकुलर चीज में ज्यादा हो जाएगा। इसलिए किसी को हायर करना इज द बेस्ट पार्ट फॉर द कंपनीज टू मेंटेन देयर रिसर्च पेपर, टू मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, एंड एमपीएस बिकम्स द ट्रस्ट लेयर इन दिस पार्ट। सो आपको लग रहा होगा कि ये काम करने में क्या ही रेवेन्यू आता होगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज द फ्यूचर। और एआई में जितना मैनिपुलेशन हो रहा है, जितना फ्रॉड हो रहा है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। और ऐसी कंपनीज आपको यहाँ पर ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है और मल्टी बैगर बन सकती है, इसलिए ध्यान में रखेंगे और इसीलिए हमारा ये बना है संडे होमवर्क। नंबर 2 पिलर एजुकेशन सॉल्यूशन, द ग्रोथ इंजन। इनका ग्रोथ इंजन है और 1 साल पहले आप देखेंगे तो ये सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, एआई का यूज बढ़ते जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज बढ़ते जा रहा है, द एआई क्वालिटी चेक, ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट अब एमपीएस को पैसे दे रहे हैं एआई जनरेटेड कंटेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए। अब कौन सा एआई प्रोवाइडर अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, आप देखेंगे क्लाउड हो गया या फिर मेटा हो गया या फिर परप्लेक्सिटी हो गया, ये तीनों जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग टाइप का कंटेंट देने का इनका क्वालिटी होता है और सभी इन तीनों का अलग क्वालिटी आपको दिखेगा भी जब आप इन तीनों को यूज करोगे। और ये एमपीएस जो कंपनी है वो चेक करती है इनका क्वालिटी कैसा है और उस हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वन टाइम सॉल्यूशन और वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि वो कंटेंट प्रोवाइड भी कर दे, क्वालिटी चेक भी करते, साथ साथ में कंपनी के लिए यहाँ पर क्लियर वे बना के दे दे। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज के लिए यहाँ पर एक क्लियर वे बना के दे दे जहां से इन कंपनीज को यहाँ पर इजी हो जाए। यस, नंबर 3 पिलर है कॉर्पोरेट लर्निंग, द टर्न अराउंड स्टोरी, जिसका मार्जिन 17% से अब 25% पहुंच गया है। और ऐसा क्यों हुआ? मैनेजमेंट ने हेडकाउंट 33% कट किया। इस पर्टिकुलर सर्विस से मार्जिन कम थे, इसलिए यहां से हेडकाउंट कम कर दिया, मतलब एम्प्लॉयज कट कर दिए और उनके जॉब से निकाल दिया। और फिक्स्ड कॉस्ट को जैसे ही कम किया उसको वेरिएबल मोड में डाल दिया, मतलब इनको जितना सर्विसेज मिलेंगे उस हिसाब से ये लोग हायर करेंगे। वेरिएबल एंड गिग मॉडल्स एंड मार्जिन अप टू 25% हो गए, मतलब जितना सर्विस मिलेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगा कंपनी को। मतलब अगर आपको 10 एम्प्लॉय हायर करने हैं और आपके पास सर्विसेज उतनी नहीं है, मतलब 4-5 एम्प्लॉयज आपके यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वेरिएबल मॉडल में क्या होगा, आपको अगर सर्विसेज मिली, प्रोवाइड हुआ, काम मिला कंपनी से, तो आप यहाँ पर वेरिएबल मॉडल में यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ देंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उससे काम करा के उसको पैसे देंगे। तो क्लियरली आपका जो मार्जिन है यहाँ पे 8% से बढ़ चुका है उसकी वजह से। की इनसाइट, उन्होंने कॉस्ट कट नहीं किया है, केपेबिलिटी यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट कट किया है, केपेबिलिटी नहीं, ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है। यस, द सीक्रेट सॉस, एफर्ट वर्सेस आउटकम प्राइसिंग। पहले ओल्ड मॉडल में पेड फॉर टाइम, आवर स्पेंट, हाईली कमोडिटाइज्ड, लो मार्जिन्स थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पेड फॉर रिजल्ट्स, एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट, इंटीग्रिटी डिसीजन एंड हाई प्राइसिंग पावर। अभी ये स्मार्ट वर्किंग हो गई, न्यू मॉडल है, आउटकम बेस्ड, यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। और एमपीएस का एक्सेप्टेंस रेट है 52% और इंडस्ट्री का एवरेज है 32%। मतलब क्लियरली यहाँ पर कंपनी आउटकम बेस्ड वर्किंग में क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, विच शोज बेटर रिजल्ट इक्वल टू हार्डर टू कमोडिटाइज। मतलब बेटर रिजल्ट इक्वल्स टू हार्डर टू कमोडिटाइज, ये लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? हार्डर टू कमोडिटाइज मतलब कोई आपसे निगोशिएट नहीं कर पाएगा। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना,
तो आपको लोग सामने से आके पैसा देंगे और उसी वजह से हार्डर टू कमोडिटाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटर इकोनॉमिक्स होते हैं और मार्जिन इंप्रूव होते हैं। द स्ट्रक्चर मोड इनसाइड एमपीएस लैब, ये एमपीएस का एआई इंजन है, सेंट्रल एआई इंजन। इसमें रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करता है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। 10 लाख से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं और सीईओ का क्लियर फ्रेमिंग है, एआई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, रियल पैसा कमाना चाहिए और यही मेजर रीजन है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन बहुत स्मार्ट हो रहा है। अभी ये मैनेजमेंट ने बोला है कि ये 300 करोड़ से भी ज्यादा EBITDA यहाँ पर मार्क करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर आप देखेंगे तो 2025-26 में 268 CR का EBITDA था, जो कि अब पहुंच जाएगा 300 करोड़ के पार भी। यह 300 करोड़ का टारगेट एक फ्लोर है, मतलब बेसिक लेवल है कि 300 करोड़ तो जाएगा और बाकी सीलिंग मैनेजमेंट ने यहाँ पर नहीं बताई है कि हम कहां तक जाएंगे। ये जो सीलिंग है कहां तक भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट के टारगेट अच्छे हैं और मार्जिन जो कंपनी मार्क कर रही है यहाँ पे 34% के ऊपर है। रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूअसली 20% के ऊपर रहेगी, इसलिए यहाँ पे 300 करोड़ के पार भी EBITDA पहुंच सकता है, जिससे कंपनी के वैल्यूएशन सुधरने चाहिए। और अगर ये गाइडेंस अगर फ्लोर है, उसी गाइडेंस को लेके मार्केट भी इनके प्राइस को एडजस्ट जरूर करेगा और वही हम देख रहे हैं। एमपीएस विद इन 1 मंथ आपको 2400 से 2930 के रेट। यस, एक्सपांशन प्लान क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। प्री सबमिशन पीयर रिव्यू डिमांड प्लान से आगे है, करंटली नंबर 2 ग्लोबली बाय वॉल्यूम। टारगेट है इस साल नंबर 1 बनने का, वॉल्यूम से नंबर 2 है अभी और इस साल नंबर 1 बनने का टारगेट है, मतलब नंबर 1 से ज्यादा पीछे नहीं। चाइना एक्सपांशन, नए पार्टनरशिप साइन करने शुरू कर चुके हैं और कंपनी का डिसिप्लिन है कि कैश पहले डेट बाद में, इसलिए डेट पे ज्यादा फोकस नहीं है। कंपनी यहाँ पे 300 से 500 करोड़ का एक्विजिशन कभी भी कर सकती है और प्रायोरिटी इनका एजुकेशन वाले सेक्टर में, मतलब जो सेगमेंट नंबर 2 है उसमें एक्विजिशन करना ज्यादा यहाँ पर कंपनी की प्रायोरिटी है, जो कि यहाँ पर कंपनी का एक्सपांशन प्लान बनेगा। बिगनर डाउट क्या है, अगर एआई सब कुछ खुद लिख और प्रोसेस कर सकता है तो एमपीएस की डिमांड क्यों बढ़ रही है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर एआई सब कुछ खुद कर दे रहा है, कंपनीज को सब कुछ बता दे रहा है, तो एम्प्लॉयज यहाँ पर सब एआई को यूज करके सारी चीजें कर लेंगे, तो एमपीएस का पिक्चर ही क्यों सामने आती है। ये पिक्चर सामने इसलिए आती है, एआई बल्क में वॉल्यूम क्रिएट करता है, बट उस वॉल्यूम में सच क्या है और फेक क्या। देखिए वेबसाइट पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, उसमें से सच क्या है फेक क्या है, बहुत सारे फेक कंटेंट भी डलते हैं, फेक न्यूज भी डलती है, बहुत सारे न्यूज चैनल फेक न्यूज डाल देते हैं। क्लाइंट एमपीएस को एआई कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और वेरिफिकेशन के लिए पे करते हैं, जो एमपीएस का एआई डिजीकोर फिल्टर करता है। डिजीकोर इनका एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट है जो यहाँ पर ये काम करता है। ये कुछ रिस्क लिखे हुए हैं मैंने और एज सच मुझे इतना मेजर कुछ रिस्क नहीं लगता है, बिजनेस रिलेटेड रिस्क है, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन रीड इट। ये मेजर जो रिस्क है ये बिजनेस एग्जीक्यूशन में कभी भी आ सकते हैं, सो एज सच इतना मेजर कोई मुझे पॉइंट नहीं लग रहा वर्ड और यहाँ पे आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने अभी तक के डिस्कस किया। हम यहाँ पे अब आ जाते हैं एमपीएस के चार्ट्स पर, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। डेली चार्ट्स हैं, डेली चार्ट्स में यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। वॉल्यूम का इंडिकेटर है, आरएसआई है, साथ साथ में यहाँ पे ईएमएस लगाए हुए हैं, सीपीआर लगाया हुआ है। आप सभी को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे लिखते हैं इन सारे इंडिकेटर्स के नाम और मेरे वीडियोस सारे बने हुए हैं सारे इंडिकेटर्स पे। ये सारा स्टडीज जो मैंने लगाई है इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते। अब देखिए डेली चार्ट में एमपीएस में एक खास बात है, मैं यहाँ पे सपोर्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली एक बॉटम क्रिएट करके और बॉटम को टेस्ट करके वापस एक रैली दी है और अब अपने रेजिस्टेंस के पास वापस आ चुकी है। आप देखेंगे तो इसका जो लेवल था 1395 मतलब 1400 समझ लीजिए, ये मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, 4 बार और ये अल्टीमेट यहाँ पर 5वीं बार टच किया और यहाँ से देखिए वापस से अपसाइड रैली यहाँ पर दे दिया। अब कंपनी में यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के वॉल्यूम्स भी आ चुके हैं और जब भी इस तरीके के वॉल्यूम आए कंपनी ने साइड की रैली आपको दिखाई। अब ये था डेली चार्ट। डेली चार्ट में आज सच आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी की कैंडल अगर आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ कि आपको अगर डोजीज बनते हुए दिखती है तो आपको हायर रैली देखने को मिल सकती है और अगर सीपीआर स्मॉल दिखता है तो वहां पर भी हायर रैली देखने को मिल सकती है, नैरो दिखता है अगर। और देखिए जुलाई के मंथ में सीपीआर नैरो था और आपको यहाँ पे बढ़िया रैली देखने को मिली। एज सच 2000 रुपीज से 2700 तक की रैली दिखी जुलाई के मंथ, लेकिन अगस्त के मंथ में भी क्यों रैली कर सकता है, उसके मंथली चार्ट
चार्ट यहाँ पर हमें दिखाते हैं ये पर्टिकुलर चीज। देखिए एक बढ़िया रैली के बाद लंबा कंसोलिडेशन कंपनी ने कर चुका है और लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट देने आ रही है 3000 लेवल पर। बाइंग हमारी 2930 के आसपास ही होगी और जैसे ही ये 3000 करेगा क्रॉस, एक बार रीटेस्ट भी दे सकता है क्योंकि कंपनी जब भी गिरती है 4-5% गिरती है तो रीटेस्ट में आप इसको 2700 के आसपास एड ऑन कर सकते हैं। और 3000 के ऊपर जितना आप ये विंडो देख रहे हैं यहाँ पे, जितना ये विंडो देख रहे हैं उतना ही ये विंडो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकती है एज सच, अगर हम टारगेट निकालने जाए। बट ये हमने अभी शॉर्ट टर्म के अगर हम लेते हैं और स्विंग के लिए अगर लेते हैं तो क्या टारगेट बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग में हमारे टारगेट यहाँ पर है 3300 के और शॉर्ट टर्म में हमारे यहाँ पर टारगेट है 3800 के। और वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, 197 करोड़ का इसका कैश फ्लो था और 5000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप, राइट। तो 5000 डिवाइडेड बाय 2930 कर लेते हैं पहले। 2930 करेंगे अगर तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं कंपनी के 1.706, ये समझ लीजिए। अब मैंने बोला आपको 7000 करोड़ का इसका वैल्यूएशन आ रहा था, 197 इंटू मतलब 200 करोड़ इंटू 35 हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक सेट फॉर्मूला दिया गया है राकेश मीणवाला जी के द्वारा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंटू 35 अगर आप करोगे तो इसके एक्चुअल वैल्यूएशन सामने आ जाएंगे कंपनी के, डिवाइडेड बाय 1.076 अगर आप करके देखेंगे तो 7000 डिवाइडेड बाय 1.7064103 मतलब 4100 के टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और हमने देखा शॉर्ट टर्म में 3800 के टारगेट चार्ट से निकल के आ रहे थे, 4100 के टारगेट यहाँ पे फंडामेंटली निकल के आ रहे हैं। और अगर इसको कंजर्वेटिव पकड़ते हैं, इसको 30 पकड़ते हैं अगर, तो यहाँ पर ये आपको 3500 3600 के यहाँ पर टारगेट जरूर दे देगा। और एज सच अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो अगर क्लियरली सही हो जाता है, जिस तरीके की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी बोल रही है पिछले नेक्स्ट एक ईयर में देने वाली है, तो यहाँ पर कंपनी के जो ईपीएस है वो इम्प्रूव होगा, पीई इम्प्रूव हो जाएगा, साथ साथ में पीईजी रेशो भी इम्प्रूव हो जाएगा। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो गाइडेंस को अभी से ही लेके चलेगा। थैंक यू सो मच। ये था हमारा एमपीएस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, जो कि आपको अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए और एनालिसिस के लिए देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।